हाय फ्रेंड्स, जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन में होते हैं, राइट, या फिर जब अफर्मेशंस दे रहे होते हैं, उस टाइम पे एक लाइन या फिर हमारी डाउट्स ज़रूर आती हैं। ये एक इन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से सबके साथ बहुत कॉमन होगा कि ये आना, ये लाइन आना। ये लिखती हैं कि कोई तरीका बताइए, कोई रास्ता बताइए कि जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो मन में एक बात आती है कि नहीं होगा। ओके, मतलब आप सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में चल रहा है कि शायद नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। नहीं, राइट, उस टाइम पे हम क्या करें और ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात ना, आपकी विशेस में जो भी रेजिस्टेंस है, जितनी दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, आधी चीज़ें आपको खुद से पता होती हैं। ओके, सो तब आपका खुद का दिल दिमाग उसी जोन में, उस प्रॉब्लम पे, उस कमी पे फोकस करके ये बोलने लगता है कि नहीं हुआ तो। सबसे पहले तो इसका आंसर, मान लो कोई विश मैनिफेस्ट करने में लगे हो और वो विश नहीं हुई तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले ना, आप अगर मैनिफेस्टेशन में हो, आप सेल्फ लव में उस जोन में हाई हो जाते हो, उस जोन में चले जाते हो जहाँ पे कि आप खुद उस लेवल पे आ जाते हो कि विश अभी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके मैं खुश हो सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है, या सकता हूँ। रुकना नाम नहीं है, रुकना नहीं है कहीं पे भी। एक जॉब नहीं मिली जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपकी कोशिशें बंद हो जाएंगी लाइफ में? नहीं, आगे बढ़ना है आपने। ओके, रिलेशनशिप में हाँ आते हैं। अब अगर मान लो रिलेशनशिप वाले मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, शादी स्पेसिफिक पर्सन ने कहीं और कर ली, कमिटमेंट कहीं और दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो फिर क्या आप क्या अपनी लाइफ स्टॉप कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं ना, मूव ऑन करोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस टाइम से बाहर निकलना, क्योंकि इमोशनली बड़े कनेक्टेड होते हो आप, वहाँ पे बड़े सारे सपने सजाए हैं, ठीक है, पर निकलना तो है, आगे बढ़ना तो है। पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ है कि रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आपकी विशेस मैनिफेस्ट करनी है, डेफिनेटली आप कोई प्रेयर कर रहे हो, मंत्रा कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेंगे ही। और जब डिवाइन के हाथों में सौंप देते हो तो आपने क्या मांगा वो नहीं मिला अगर, तो फिर ये सोच लो कि उनकी जो मर्जी है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये वाली चीज़। दूसरा, ये जो नहीं वाला फ्रीक्वेंसी चल रही होती है मन में, इसको स्टॉप कैसे करें? मैंने अभी कई सारे नाम दिए हैं आप लोगों को, जैसे कि भारत शर्मा, कि भारत शर्मा अगर आप बोल रहे हो और अगर आप अपने ही एनिमीज़ को शांत करते हो, उनको ख़त्म करते हो, ठीक है। और एनिमीज़ कौन? एनिमीज़ का मतलब ये मत सोचो कि कोई दुश्मन आपके लिए हमेशा खड़ा है तलवार लेके, नहीं। आपके खुद का ये जो डाउट है, डर है मन में, एंग्जाइटी है, जलन है दूसरों के लिए, या फिर आपका गुस्सा, सबसे बड़ी चीज़, ये वाले सारे जो आपके एनिमीज़ हैं ना, अगर ये शांत हो गए तो बाहर का कोई भी इंसान आपको कभी भी तकलीफ दे ही नहीं सकता, ठीक है। सो जैसे ही आप भारत शर्मा बोलना शुरू करते हो और अपने आप को विजुअलाइज करते हो एज इफ कि आप शांत हो रहे हो, आप थोड़ी देर में फील करोगे। और इस नाम की शक्ति अभी बहुत से लोगों ने देखनी भी शुरू कर दी है, सक्सेस स्टोरीज आनी भी शुरू हो गई है। 3 दिन का टेक्निक मैंने बोला था भारत शर्मा को लेके करने का, वो किया है काफ़ी सारे लोगों ने, एंड उनकी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नाम और अभी बताऊंगी, मानियो, ये भी एक देवी ही है, ठीक है। सो अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मेरे पास कई कॉल्स ऐसे आए हैं कि बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है मैम, एकदम से पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है। और ये ज़्यादातर तब बहुत होता है इमोशंस का अप एंड डाउन होना, जब पूर्णिमा की रात आती है। ओके, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हम फ्लक्चुएट करने लगते हैं, हमारे इमोशंस कभी कभी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सो आप ये मानियो 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 या ओ मानियो, जैसे ओ सविता हम बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही ओ मानियो करके आप इस डीटी को आप अपने अंदर के इस गुस्से को शांत करने के लिए प्रे कर सकते हो। सिंपल बोलो रिक्वेस्ट फॉर्म में कि मेरा ये गुस्सा आप शांत करो, आप मुझे थोड़ा कामनेस दो, थोड़ी शांति दो मन में। उस चीज़ के लिए आप ओ मानियो करके एक गिलास पानी लो, पानी में देखते हुए ओ मानियो, या सिर्फ मानियो भी आप रिपीट करो,
ओके आप इसे एक वैदिक वर्ड भी बोल सकते हो सिंपल, पर ये डीटी का नाम है, इतना बता देती हूँ, ठीक है। आप मानियो 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 रिपीट करके पानी में, एंड फिर वो पानी पिए, थोड़ी देर में ही काम डाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसी के तुरंत बाद आप क्या करो, वापस से एक गिलास पानी भरो, अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और फिर उस पानी को पियो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त आपने अपने इमोशंस को शांत किया है, कहीं ना कहीं आप अपनी ही एनर्जी फील्ड को मैनिपुलेट कर रहे हो, नेगेटिव से एकदम से शांत किया है, पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ा है। और जिस टाइम पे हम ट्रिगर कर रहे होते हो अपने इमोशंस को, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप अपनी विशेस के लिए पानी अफॉर्म करके पियोगे, हमें सबको पता है पानी की अपनी एब्जॉर्प्शन की पावर है, आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने में। ऑलराइट, सो ये चीज़ ज़रूर आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक अभी हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ के किसी ने अपनी विशेस मैनिफेस्ट की हैं, एंड हेल्थ से रिलेटेड था, काफ़ी कंफ्यूज थी कि पढ़े कैसे, क्योंकि जब आप गूगल सर्च करते हो या कहीं पे जाते हो तो एक ही व्रत को करने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, या फिर एक ही कोई पर्टिकुलर आपका रिचुअल है उसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो कई बारी हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कौन सा करें, क्या फॉलो करें, और ऊपर से डर मन में ये आ जाता है कि अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो क्या होगा। ओके, सो सबसे पहली बात, विधियाँ मेंशन्ड होती हैं डेफिनेटली, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कौन सी विधि जो आपको बताई गई है, कौन सा रिचुअल जो आपको बताया गया है वो आपके लिए कन्वीनियंट है। आप अपने समयानुसार, आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके अनुसार वो किस वक्त और कितनी आसानी से कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस चीज़ की है। ओके, बाकी आपकी खुद की श्रद्धा, आपका ट्रस्ट, बिलीव, उसके साथ जब आप प्रॉपर बैठ के करते हो बिना किसी डाउट के, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। इनकी एक सक्सेस स्टोरी भी है। इन्होंने हेल्थ इश्यूज थे, कुछ आंखों के नीचे था इनके प्रॉब्लम, एंड उसको इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ करके ठीक किया है, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि वो प्रॉब्लम है क्या, बहुत ही ज़्यादा था। और फिर जब इन्होंने हनुमान चालीसा 100 दिन का संकल्प लेकर के पढ़ा है, और ये भी लिखा है इन्होंने कि मैंने मन में ये संकल्प लिया था कि मैं ये सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी या करूँगा। अच्छा, मुझे ना अभी एक चीज़ समझ आ रही है कि जब हम डीटीज़ को ये बात बताते हैं कि हम आपके बारे में आपकी चर्चा सबको करेंगे, चाहे वो सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर हम एक दूसरे को बता के करें, तो एनर्जी शायद ज़्यादा हमसे मे भी शायद प्रसन्न होते हैं, ओके, या फिर बहुत जल्दी फिर हमें उसका रिजल्ट भी मिलने लगता है, राइट। कुछ तो है इसमें बात। सो जब भी मैंने देखा है लोगों को लिखे हुए कि मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बोला था तो मेरी विश मैनिफेस्ट हुई है, होता होगा शायद ऐसा कुछ, या फिर एक ट्रस्ट हम शो कर देते हैं डिवाइन पे, राइट। मे बी शायद ये जो शेयरिंग की बात हम करते हैं इसमें हमारा ट्रस्ट और बिलीव शो हो जाता है, इसलिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही इन्होंने भी किया था। एंड फिर ये लिखती हैं, लास्ट का थोड़ा सा बताती हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया स्वेलिंग एंड ऑल था। ये लिखती हैं कि अच्छा, नाउ इट्स बीन मोर देन 3 वीक्स, जो स्वेलिंग हर रोज़ होता था पाठ के दूसरे दिन से ही नहीं हो रहा है, ना ही पेन है। मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, लेकिन भगवान जी ने मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए सब ठीक किया। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। थैंक यू कि आप गाइडेंस देने के लिए हैं, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो आप करती हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी जाप कर रहे हो, कोई मंत्रा कर रहे हो, पूरे बिलीव एंड ट्रस्ट से करो, और लास्ट में आप जिस डीटी के लिए आपने वो प्रेयर किया है, तब आप उनसे एक छोटी सी लाइन में फॉरगिवनेस मांग सकते हो कि अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है, कोई भी उनकी विधि या चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो विधि विधान है ना, ये हमारे जो हिंदू धर्म में जितने भी वैदिक मंत्रास हैं उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। पूजा पाठ में बड़ी सारी विधियाँ हैं, ठीक है, तो उनमें कहीं त्रुटि आती है, इसीलिए लास्ट में हम आरती करके उसे कंप्लीट करते हैं। आरती का अगर आप पढ़ोगे आरती के बारे में कि क्यों आरती की जाती है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी डीटीज से आप लोग कनेक्टेड हैं एंड आप प्रे कर रहे हैं, लास्ट में आप उनसे फॉरगिवनेस ज़रूर मांगे कि कहीं कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ फॉरगिव मी,
ओके एंड फिर आप उनके साथ अपने प्रेयर्स रखें, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, राइट। सो अभी फ़िलहाल मैंने मानियू शब्द आपको जो दिया है, शब्द नहीं है, डीटी का नाम है मानियू। ओ मानियू करके आप अपने अपने एंगर को, डेस्परेशन को, एंग्जाइटी को शांत कर सकते हैं, साथ में अपनी विशेस के लिए प्रे कर सकते हैं उनसे, ठीक है। पानी की जो टेक्निक मैंने बताई है उसको आप अपनी विशेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में, ओके। जो भी नाम मैं देती हूँ, जैसे भारत शर्मा की चैंटिंग मैंने अपलोड की है, आप उसको सारे दिन में एक बार बैठ करके उस चैंटिंग को सुनते हुए अपनी विशेस को अपने पास आते हुए या फिर अपनी विशेस को कम्प्लीटली मैनिफेस्ट होते हुए विजुअलाइज करें। क्या होता है, जनरली हम इतने सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हैं लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी है भरी हुई, तभी तो वो इतने सारे टेक्निक्स के बाद भी विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जहाँ हमने अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद एक सिंगल अफर्मेशंस भी आपके लिए काम करने लगेंगे, ओके। सो इतनी पावर है एंड इसीलिए इतने सारे डीटीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप लोग किसी ना किसी से कनेक्ट हो पाएँ एंड अपने अंदर की ये जो उथल पुथल मची हुई है ना, थॉट्स का आना जाना, अनगिनत सोच, उसको आप ख़त्म कर पाओ और फिर अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाओ, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।